Hello, good morning, dear one. You are studying matter in our surrounding, and in my previous video, I have discussed that key matter exists in three states: solid state, liquid state, and gaseous state, and we can change these physical state of matter by applying, uh, or I can say that by changing the temperature or by changing the pressure. And so far, you have studied this one topic, that is effect of change of temperature. For this I have taken this one example, solid to liquid change, which is also called melting. And what it is, the process in which solid substance changes into liquid on heating is called melting, as you know that one. Today's topic is liquid to gas change, which is called boiling or vaporization. It is also called boiling or vaporization. Let's see what happened in this topic. As you know that water normally exists in liquid state. पता है ना आपको, नॉर्मली वाटर जो है लिक्विड अवस्था में, लिक्विड को द्रव कहते हैं, द्रव अवस्था में पाया जाता है. इफ़ वी गो ऑन हीटिंग वाटर, इट अल्टीमेटली स्टार्ट बॉइलिंग. यदि वाटर को आप कंटिन्यूस हीट करते हैं तो आप देखते हैं कि वाटर जो है बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है, ये आप जानते हैं. एंड चेंज रैपिडली इनटू गैस कॉल्ड स्टीम. और तत्पश्चात उसके बाद यह जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है. इन दिस केस द लिक्विड वाटर चेंज इनटू गैस. इस केस में हम देखते हैं लिक्विड वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है. सो चेंज ऑफ स्टेट टेकन प्लेस, यू कैन से दैट. नाउ द प्रोसेस इन विच लिक्विड सब्सटेंसेस चेंजेज इनटू गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग. ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम लिक्विड को हीट करके बॉईल कर देते हैं, उसको ही हम बॉइलिंग कहते हैं. सो व्हेन वाटर चेंज इनटू स्टीम रैपिडली ऑन हीटिंग, इट इज़ कॉल्ड बॉइलिंग ऑफ वाटर. इसको हम बॉइलिंग ऑफ वाटर कह देते हैं. अगला, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स एंड चेंजेस रैपिडली इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड. वह तापमान, वह टेम्परेचर जिसमें वाटर जो है बॉईल होने लगता है, उबलने लगता है किसी पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कह देते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए, एग्जांपल से क्लियर होगा, व्हेन वाटर इज हीटेड टू टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस. जब वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, इट बॉइल्स रैपिडली टू फॉर्म गैस इज कॉल्ड स्टीम. और यह बॉयल होकर स्टीम, भाप बनाने लगता है. सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस. क्या मतलब है? मतलब ये है कि बच्चों बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का है वो 100 डिग्री सेल्सियस है. ना क्या सभी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट एक जैसा होता है? ना 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 ना, एक जैसा नहीं होता है. अलग अलग लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है. देखिए इस पैरा में, different liquid have different boiling points. For example, boiling point of alcohol is 78 डिग्री सेल्सियस. अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चे, वो 78 डिग्री सेल्सियस. अभी आपने देखा वाटर का कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस. दो तरह के लिक्विड हो गए, एक है वाटर, दूसरा है अल्कोहल. तो अलग अलग लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है. ऐसे ही अन्य तरह के, जैसे मरकरी है, मरकरी भी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में ही पाया जाता है. आपको बता दें हम, तो मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 357 डिग्री सेल्सियस, है ना. तो ये क्लियर हो गया आपको. व्हेन लिक्विड इज हीटेड, इट चेंजेस इट्स फिजिकल स्टेट, बिकम गैस. ये आपको क्लियर हो गया है. अब हम समझ रहे हैं अगला टॉपिक, गैस टू लिक्विड चेंज. गैस को लिक्विड अवस्था में लाया जा सकता है और इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन. इट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन. आइए इसको सीखते हैं. इफ़ वी कूल स्टीम, यदि स्टीम को भाप कहते हैं, भाप को हम ठंडा कर दें, इफ़ वी कूल द स्टीम
स्टीम इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर वेपर। बाय लोअरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर कम करके इट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वाटर, यह जो है लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इन दिस केस गैस चेंजेज इनटू लिक्विड, गैस जो है लिक्विड में चेंज हो जाती है। सो चेंज ऑफ स्टेट टेकन प्लेस। द प्रोसेस चेंजिंग ऑफ गैस, डेफिनेशन देखिए, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस टू लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वह प्रक्रिया जिसमें लिक्विड को ठंडा करके हम गैस को ठंडा करके हम लिक्विड अवस्था में ले आते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, कंडेंसेशन कह देते हैं। व्हेन स्टीम चेंजेज वाटर ऑन कूलिंग इट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। ये एक एक्टिविटी दिखा रखी है आपको, आपको ये डायग्राम के साथ ये नोट्स बना लेना आप। कंडेंसेशन इज रिवर्स ऑफ बॉइलिंग, कंडेंसेशन जो है बॉइलिंग का ठीक उल्टा है। अब फोर्थ केस, लिक्विड सॉलिड चेंज, लिक्विड से सॉलिड बनाना, इसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। लिक्विड को सॉलिड अवस्था में लाने की प्रक्रिया को हम फ्रीजिंग कहते हैं। व्हेन वाटर इज कूल्ड, जब पानी को ठंडा कर दिया जाता है, कैसे ठंडा होगा, टेम्परेचर कम करके, बाय कीपिंग द फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ द रेफ्रिजरेटर इट इज़ कॉल्ड आइस। तो लिक्विड को ठंडा करते हो तो आइस बन जाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है फ्रीजिंग की, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ऐसी प्रक्रिया जिसमें लिक्विड को ठंडा करके, है ना, सॉलिड अवस्था में ले आते हैं तो उसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। अब एग्जांपल में देखिए, व्हेन वाटर इज कूल्ड इट गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड कॉल्ड आइस। जब पानी को ठंडा कर दिया जाता है टेम्परेचर लोअर करके, टेम्परेचर कम करके, तो यह आइस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। फ्रीजिंग मीन्स सॉलिडिफिकेशन, फ्रीजिंग का मतलब है सॉलिड अवस्था में ले आना। फ्रीजिंग इज रिवर्स ऑफ मेल्टिंग, यह प्रक्रिया जो है मेल्टिंग की ठीक उल्टी प्रक्रिया है। सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज सेम एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड फॉर्म, दोनों एक जैसे हैं। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट आइस का 0 डिग्री सेल्सियस है, और फ्रीजिंग पॉइंट भी वाटर का कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों सेम है। अ चेंज ऑफ स्टेट अकर्स ड्यूरिंग फ्रीजिंग, दिस इज हैपन एज फॉलो। ये एग्जाम्पल दे रखा है, चलो मैं आपको शेयर कर दूं क्या एग्जाम्पल दे रखा है। व्हेन लिक्विड इज कूल्ड बाय लोअरिंग टेम्परेचर इट्स पार्टिकल लूज एनर्जी। जब लिक्विड को कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो उसके पार्टिकल जो है अपनी ऊर्जा को खो देते हैं, एनर्जी को खो देते हैं। ड्यू टू विच दे मूव स्लोली, जिसके कारण वो बहुत स्लो मूव करते हैं। इफ़ लिक्विड इज कूल्ड इनफ, यदि लिक्विड को बहुत ठंडा कर दिया जाए, इस पार्टिकल स्टॉप मूविंग, इसके प्रत्येक पार्टिकल मूव करना छोड़ देते हैं। एंड वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करते हैं, अपनी ही पोजीशन पर ऐसे वाइब्रेट करते हैं। एट दिस स्टेज लिक्विड फ्रीजेज एंड बिकम सॉलिड, और इस अवस्था में लिक्विड फ्रीज हो जाता है और सॉलिड अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इस डिस्कशन से आपको पता लग गया होगा कि द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बदलने से पदार्थ की अवस्थाओं को बदला जा सकता है। अब यहाँ पर एक कंक्लूजन दे रखा है, देखो इसको हम समझते हैं। देखो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट को हीट करोगे तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड को और हीट करते हो तो ये गैसियस स्टेट में आ जाता है। अब गैस को ठंडा करते हो, कूल करते हो, जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, तो ये लिक्विड स्टेट में आ जाता है। लिक्विड को और ठंडा करते हो, जिसको हम फ्रीज कहते हैं, फ्रीजिंग करना, तो वो वापस सॉलिड स्टेट में आ जाता है। क्या समझ में आता है, समझ में ये आता है बच्चों कि पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, अवस्थाओं को हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब मैटर कैन, द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इज इंटर कन्वर्टेबल, पदार्थ की जो फिजिकल स्टेट है वह इंटर कन्वर्टेबल है। बाय यू कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाय अप्लाइंग हीट एंड by cooling you can change the state of matter. These states of matters are इंटरकन्वर्टेबल हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपके। अब हम समझते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा।
लेटेंट हीट, हीट माने ऊष्मा, ऊष्मा माने गर्मी, लेटेंट माने गुप्त, गुप्त माने हिडन, हिडन माने छुपी हुई। अच्छा, अब इसको समझने के लिए एक तो इस पैराग्राफ का अध्ययन करिए आप मेरे संग। नॉर्मली व्हेन हीट इज गिवन टू द सबस्टेंस इट देन इट्स टेम्परेचर राइजेज, यस और नॉट। जब किसी पदार्थ को हीट प्रोवाइड करते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। दिस इज हाउ एवर नॉट सो व्हेन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सबस्टेंस टेक्स प्लेस, ऐसा नहीं भी होता है। कहता है कि जब पदार्थ अपनी अवस्था को बदल रहा होता है तो उसका टेम्परेचर नहीं बदलता, बिकॉज व्हेन हीट इज गिवन टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ सबस्टेंस देयर इज़ नो राइज इन टेम्परेचर। यदि पदार्थ की उसकी जो है फिजिकल अवस्था को बदलने के लिए टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया जाए तो सिस्टम का जो है वो टेम्परेचर है वो बढ़ता नहीं है। द एनर्जी, हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सबस्टेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ऐसी हीट जो पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए प्रोवाइड की जाती है, दी जाती है, उसको हम लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। लेटेंट हीट डज नॉट रेज द टेम्परेचर, यह जो है टेम्परेचर को बढ़ाता नहीं है। बट लेटेंट हीट इज ऑलवेज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सबस्टेंस, लेकिन लेटेंट हीट को सप्लाई इसलिए किया जाता है ताकि पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सके। अब यहाँ पर लेटेंट का मतलब जैसा कि मैंने पहले बताया हिडन, हिडन माने गुप्त, गुप्त माने छुपी हुई। इट इज कॉल्ड लेटेंट बिकॉज बिकम हिडन इन द सबस्टेंस। ठीक है। अब लेटेंट हीट विच वी सप्लाई टू यूज up overcoming the force of attraction between particle of substance during the change of state, latent heat does not increase the kinetic energy of particle। जब हम पदार्थ को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पदार्थ की नहीं बदलती है। एंड सिंस देयर इज नो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, जब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलती है, द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस डज नॉट राइज ड्यूरिंग दिस चेंज, इसी कारण पदार्थ की ये नहीं बदलती है ना। क्या नहीं बदलती है? टेम्परेचर नहीं बदलता है पदार्थ का। लेटेंट हीट दो तरह की हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऐसी हीट जिसमें हम सॉलिड पदार्थ को लिक्विड स्टेट में ले आते हैं उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, और या इसको लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कह देते हैं। एंड हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर, और ऐसी हीट जिसके जरिए, जिसके मार्फत हम लिक्विड पदार्थ को वेपर में कन्वर्ट करें तो उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या समझे आप? ये समझे हैं कि अगर किसी सॉलिड को हीट प्रोवाइड कर दी जाए और सॉलिड लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहते हैं। और दूसरी ओर अगर किसी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है तो आपको जायज़ सी बात है कि आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हीट तभी तो कन्वर्ट हो पाएगा वो। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे रखा है आपको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का एग्जाम्पल दे रखा है, इसको समझते हैं। लाइट हैज़ गॉन। तो नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, इसके लिए लाइट चली गई है यहाँ पर, है ना। ओके, थैंक यू।